देख रहे हैं खबर धुआंधार। मैं हूं आपके साथ शिल्पी और मैं हूं आपके साथ हिना शर्मा। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। वहीं एबीवीपी ने कल फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में मार्च का ऐलान किया। मंगलवार को डीयू के नॉर्थ कैंपस में विरोध मार्च निकाला गया। आइसा के छात्रों और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट का वीडियो भी सामने आया है और इस मामले में पुलिस ने एबीवीपी के 2 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। तो वहीं बीजेपी नेताओं ने इस मामले को संसदीय समिति की बैठक में उठाने पर ऐतराज जताया है। दिल्ली महिला आयोग ने डीयू की छात्रा के फेसबुक पर धमकी देने वाले पर पूरी जानकारी के साथ उनका अकाउंट बंद करने को भी कहा है और इसी बीच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी किया है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि अखिलेश सरकार धर्म और जाति को देखकर बिजली देती है। पीयूष गोयल इसे लेकर वाराणसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इसी दौरान वहां भी बिजली चली गई। यूपी चुनाव में छठे और 7वें चरण के प्रचार के लिए आज पीएम मोदी महाराजगंज और देवरिया में रैली करेंगे। वहीं बीएसपी प्रमुख मायावती सोनभद्र में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज देवरिया में 5 और मऊ में 2 सभाएं करेंगे, जबकि उनके गठबंधन साथी राहुल गांधी कुशीनगर में 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। सीएसओ के जारी आंकड़ों के मुताबिक तीसरी तिमाही में भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट 7% रहा और दूसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट 7.3% रहा। इसके साथ ही सीएसओ ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए जीडीपी ग्रोथ अनुमान 7.1% कर दिया है। तीसरी तिमाही के जीडीपी आंकड़ों पर सरकार का भी बयान आया है। चीफ इकोनॉमी एडवाइजर शशिकांत दास का कहना है कि जीडीपी ग्रोथ सरकार के अनुमान का मुताबिक ही चल रहा है और पूरे साल जीडीपी ग्रोथ 7% से ऊपर रहेगा। दिसंबर में कोर सेक्टर ग्रोथ 5.6% रहा। आईआईपी में कोर सेक्टर की 38% वेटेज होती है और जनवरी में कोल और इलेक्ट्रिसिटी ग्रोथ घटकर 4.8% पर पहुंच गया। हालांकि क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में पॉजिटिव ग्रोथ दर्ज की गई है। शशिकांत दास ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारें दोनों इस मामले को लेकर बात कर रही हैं और विवादों को दूर किया जा रहा है। जीएसटी केंद्रीय, राज्य, इंटरस्टेट और लोकल टैक्सेस की जगह लेगा, यानी एक प्रोडक्ट पर सर्विस टैक्स अलग अलग नहीं किया जाएगा। इसके बजाय पूरे देश में सिर्फ एक टैक्स यानी कि जीएसटी लगाया जाएगा। ईपीएफओ के मेंबर अगर 10 साल से कम सर्विस करते हैं और फाइनल स्टेटमेंट के लिए एप्लीकेशन देते हैं तो उन्हें पेंशन फंड के लिए जमा रकम मिल जाती है। इससे पहले ईपीएफओ ने इसके लिए आधार नंबर को जरूरी कर दिया था। वहीं आपको बता दें कि सरकार ने पेट्रोल पंप पर डेबिट कार्ड से पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए कई रियायतों का भी ऐलान किया है, लेकिन पेट्रोलियम मंत्रालय को शिकायतें मिली हैं कि बैंक अब भी ग्राहकों के खातों में से फ्यूल सरचार्ज के पैसे काट रहे हैं। फिलहाल 1 लीटर अमूल फुल क्रीम दूध की कीमत 50 रुपए है, जबकि लीटर टोन दूध की कीमत 39 रुपए है और डबल टोन की कीमत 36 रुपए के आसपास है। अमूल ने पिछले साल जून में देश भर में दूध के दाम 2 रुपए से प्रति लीटर बढ़ाए थे। दिल्ली में सड़क पार करते वक्त 6.5 साल के एक बच्चे को डीटीसी बस ने कुचल डाला। आसपास के लोग बच्चे को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। घटना रोहिणी के शाहबाद डेयरी इलाके की है। बच्चा सड़क पार कर रहा था, तभी तेज रफ्तार बस ने उसे कुचल डाला। मुंबई में बेस्ट अपनी 3900 से ज्यादा बसों और 52 बस अड्डों पर वाईफाई सुविधा देने की तैयारी कर रहा है। बेस्ट का कहना है कि उससे इस कदम से ज्यादा लोग बस में ट्रैवल करेंगे। इसके साथ ही उनका घाटा जो है उसे कम होने की उम्मीद है। यूपी के बागपत में घुड़चढ़ी के दौरान की गई फायरिंग में एक छात्र समेत 3 लोग घायल हो गए। घायलों को एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ के धमतरी में फिजिक्स का पेपर खराब होने की वजह से एक छात्रा ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। छात्रा के पिता रईस साहू स्वास्थ्य विभाग में तैनात हैं। घटना के वक्त उनकी बेटी यशोदा घर पर अकेली थी। कुछ देर बाद आए छोटे भाई ने देखा कि उसकी बहन ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। राजस्थान के कोटा में 3 दिन पहले एक व्यक्ति पर हमला करने वाले मोहम्मद जुगनू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूरे मामले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें आरोपी पीड़ित पर चाकू से वार कर भाग रहा है। वहीं उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में प्रेम प्रसंग की वजह से भतीजे ने अपनी चाची को ही गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
वहीं माना जा रहा है कि डोकोमो को टाटा ग्रुप की किसी विदेशी सहयोगी कंपनी के जरिए या फिर भारत में भी किसी फंड में डोकोमो को हिस्सेदार बनाकर ये किया जा सकता है। सरकार स्पेक्ट्रम की नीलामी को सालाना इवेंट बनाने पर विचार कर रही है। टेलीकॉम सेक्रेटरी JS दीपक ने मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में ये जानकारी दी। रिलायंस इंफ्रा का मेन फोकस डिफेंस सेक्टर पर रहना है। कंपनी के चेयरमैन अनिल अंबानी के मुताबिक वो डिफेंस में बड़े मैन्युफैक्चरर और सप्लायर बनना चाहते हैं। फ्यूचर कंज्यूमर ने अमेरिकी कंपनी हेन सेलेस्टियल के साथ एक करार किया है। दोनों कंपनियों के बीच भारत में ऑर्गेनिक फूड बेचने को लेकर करार हुआ है। फ्यूचर कंज्यूमर भारत में हेन सेलेस्टियल के हेल्दी चिप्स, बेबी फूड और मिल्क प्रोडक्ट्स बेचेगा। मुंबई की स्पेशल कोर्ट ने विजय माल्या की संपत्ति कुर्क करने के प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी को आदेश दिए हैं। कोर्ट ने बैंकों का 9,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेकर फरार माल्या के 4,200 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क करने को लेकर मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा के चीफ सुब्रत राय के पैरोल पर 17 अप्रैल तक बढ़ा दिया है। कोर्ट ने उन्हें 7 अप्रैल तक 5,052 करोड़ रुपए के आसपास जमा करने को कहा है। इसके लिए सहारा को 13 संपत्तियों को बेचने की भी इजाजत दे दी गई है। स्टेंट की कीमतों पर लगाम के लिए नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी यानी कि NPPA ने एक और सख्त कदम उठाया है। NPPA ने अस्पतालों को निर्देश दिया है कि अस्पताल अपने वेबसाइट्स पर स्टेंट की कीमतों की जानकारी दें। महाराष्ट्र सरकार के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन विभाग यानी कि FDA ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 2 करोड़ रुपए के नकली ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट्स बरामद किए हैं। FDA ने कुछ डीलर्स के यहां पर छापेमारी की थी और इसी दौरान बिना लाइसेंस इस तरह से प्रोडक्ट बनाने और बेचने के लिए इस पूरे खेल का पता चला। FDA को शक है कि राज्य में ऐसे कई और मैन्युफैक्चरर्स हो सकते हैं और इसके साथ ही इसमें अस्पतालों की भी मिली भगत हो सकती है। स्टेंट की तरह ही ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट्स में भी अस्पतालों की ओर से भारी मुनाफाखोरी की जाती है। कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय ने इसे लेकर अतिरिक्त फंड मांगा है। 1 साल पुरानी दाल को बेचने को भी तैयारी की जा रही है। इस मामले में सरकार पैरामिलिट्री और डिफेंस कैंटीन से बात करेगी। 25 एकड़ के दायरे में बने इस हेलीपोर्ट में एक साथ 10 हेलीकॉप्टर उड़ान भर सकेंगे। इसके साथ ही वो उतर भी सकेंगे। इस प्रोजेक्ट पर करीब 100 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस हेलीपोर्ट पर न केवल हेलीकॉप्टर उड़ान भर पाएंगे बल्कि उनके मेंटेनेंस और रिपेयरिंग का भी काम हो पाएगा। हालांकि कार्ड खरीदने के वक्त जमा कराई गई सिक्योरिटी की रकम का रिफंड आगे भी मिलता रहेगा। इसके अलावा स्मार्ट कार्ड पर अब अधिकतम 2,000 रुपए तक का ही रिचार्ज कराया जा सकेगा। क्रिस्टलिना ने पहले टिकट काउंटर से अपना टिकट खरीदा, उसके बाद लोकल ट्रेन में वो सवार होकर उसका सवारी का लुत्फ उठाने लगी। इस दौरान उन्होंने ट्रेन में सवार महिला यात्रियों से भी बातचीत की। मर्सिडीज बेंज ने भारत में ई क्लास का लॉन्ग व्हील बेस वर्जन लॉन्च किया है और इस कार की मुंबई में एक्स शोरूम प्राइस 56,15,000 रुपीज है। इस कार को पेट्रोल और डीजल दोनों ही वैरायटीज में उतारा गया है। 2 लीटर 4 पेट्रोल इंजन 184 यानी कि 184 PS की पावर जनरेट करता है, जबकि 3 लीटर डीजल V6 इंजन 258 PS की पावर जनरेट करता है। अमेरिका के मैसेच्यूसेट्स में एक छोटा विमान एक इमारत से टकरा गया। हादसे में एक पायलट की मौके पर ही मौत हो गई और अब तक पता नहीं चल पाया है कि विमान में उसके अलावा और कौन कौन सवार था। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। खबरों का सफर जारी है, बने रहिए।